दोस्त, आज का ये मेरा वीडियो होने वाला है वो मनीष कश्यप एक यूट्यूबर पत्रकार के उन तमाम प्रकरण से जुड़े मामले को हम एक्सप्लेन करेंगे। आप सभी दोस्त वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और सबसे पहले तो मनीष कश्यप के जितने भी सपोर्टर हैं उन सबों को मैं एक खुशखबरी दे देना चाहूँगा कि मनीष कश्यप पे जितने भी धाराएं लगाई गई थी उन सब में मनीष कश्यप को राहत मिल गई है, बेल मिल गई है, सिवाय एक धारा के एनएसए, और उस पे भी कार्रवाई चल रही है अदालत में। और मनीष कश्यप के वकील के अनुसार उनसे भी एनएसए से भी मनीष कश्यप को जल्दी निजात मिल जाएगी और एक बार पुनः वो माइक लेकर बेखौफ पत्रकारिता करते हुए नजर आएंगे बहुत जल्द, भगवान ने चाहा तो। दोस्त, मनीष कश्यप पे जितने भी धाराएं लगाई गई थी उन सभी का जो पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण उन सब मामलों में मनीष कश्यप को बेल मिल गया है। ये मनीष कश्यप के सपोर्टर के लिए खुशखबरी की बात है, खुश होने की बात है। सिवाय एक एनएसए जो लगा है उसके बाद उस पर भी अभी अदालत में कार्रवाई चल रही है। देखिए आगे क्या होता है। भगवान ने चाहा तो जल्दी उन एनएसए से भी बेल छुटकारा मिल जाएगा मनीष कश्यप को और वो एक बार पुनः बहुत जल्द माइक लेकर रिपोर्टिंग करते हुए नजर आएंगे। दोस्त, कुछ ऐसी हर एक इंसान में कुछ पॉजिटिव बातें होती है तो उसके पीछे निगेटिव बातें भी होती है। वो हर एक चीज़ हर एक इंसान में होती है। आप दुनिया की कोई भी चीज़ ले लो, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ भी कहती है। और कि किसी भी चीज़ में किसी भी इंसान में अगर पॉजिटिव थिंग्स है, अगर जहाँ प्रॉफिट होता है वहाँ लॉस भी होता है, ये सृष्टि का नियम है। तो मनीष कश्यप में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव बातें हैं तो कुछ निगेटिव बातें भी है। वो बोलते समय कुछ जो संविधान के दायरे हैं उससे भी अलग बढ़ चढ़ के बोल देता है, जो गलत है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसने जो पत्रकारिता करी है यूट्यूब के दुनिया में दोस्त, वो काबिले तारीफ है। उसके पत्रकारिता को देख हजारों युवा माइक लेके सड़क पे उतर गए और आज के डेट में पत्रकारिता कर रहे हैं यूट्यूब में, सोशल मीडिया में। और सोशल मीडिया में पत्रकारिता का जितना क्रेज मनीष कश्यप ने बढ़ाया और युवाओं को एक मौका तलाशने को दिया कि युवा भी इस मीडिया के दौर में आए, यूट्यूब पत्रकारिता करे, वो अगर कोई सिखाया है दोस्त तो वो है मनीष कश्यप। और मनीष कश्यप ने हमेशा आम पब्लिकों के लिए लड़ा है। हमें याद है लॉकडाउन पीरियड में वो कहते हैं कि सिर्फ बिहार सरकार मौजूदा वक्त में तेजस्वी यादव लालू जी का ही विरोध करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मनीष कश्यप ने बीजेपी के मिनिस्टर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी का भी उस समय विरोध किया था जब उसके घर पे एम्बुलेंस पकड़ा का वो एक्सपोज उसी ने किया था। करीब 100 एम्बुलेंस राजीव प्रताप रूडी के घर पे पकड़ा, वो एक्सपोज किया था लॉकडाउन के पीरियड में। वो तो बीजेपी के लीडर्स थे। लोग कहता है कि ये बीजेपी का सपोर्टर है, ऐसी बात नहीं है। मनीष कश्यप आम पब्लिक के हित के लिए लड़ता है और जितने उन्होंने आम पब्लिक को सेवाएं दिया है उतना कोई नेता नहीं दे पाएगा और नहीं देता है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और मनीष कश्यप के जितने फॉलोअर्स हैं, आप किसी भी पार्टी किसी भी लीडर्स का अगर आप कमेंट पढ़ेंगे सोशल मीडिया के दुनिया में तो सन ऑफ बिहार मुख्यमंत्री मनीष कश्यप का ही नाम रहता है। इतना ट्रेंड करता है। जेल में बंद होने के बावजूद भी मनीष कश्यप का नाम हमेशा सोशल मीडिया में बना रहा, ट्रेंडिंग में रहा मनीष कश्यप का न्यूज। और उसने दावे के साथ कहा दोस्त कि हम बनाएंगे सरकार। तो और एक चीज़ ये सत्य है दोस्त, अगर वो उसमें उतनी क्षमता है, उतनी स्ट्रेंथ है, उतनी पावर है कि अगर वो एक बार बन गया बिहार का मिनिस्टर, सीएम चीफ मिनिस्टर, खुदा न खास्ते तकदीर में क्या लिखा है कोई जानता नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्त, वो बिहार की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख देगा, क्योंकि उसमें उतनी ताकत है। उसके
माइंड से, पॉजिटिव व्यू से लगता है कि नहीं, वो रियल स्तर में बिहार की दशा और दिशा बदल देगा। और सबसे मुख्य बात मैं ये कहना चाहूँगा, और बिहार सरकार से भी हमारी गुजारिश होगी, मैं मनीष कश्यप को लेकर बिहार सरकार से भी मैंने भी कई बार वीडियो बनाया है, उप मुख्यमंत्री को भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से अवगत कराया। भले ही मेरा वीडियो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता है, लेकिन मैं उन्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूं कि आप तो उप मुख्यमंत्री हैं, आपसे कहीं ज़्यादा पावरफुल, कतई पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। और बिहार की एक गायिका, लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर। नेहा सिंह राठौर जितना अपने लोकगीत के माध्यम से नरेंद्र मोदी को टारगेट करती है, उतना मनीष कश्यप ने नहीं किया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज तक नेहा सिंह राठौर को कभी भी एफआईआर करा के जेल में बंद नहीं करवाया। हमें याद है दोस्त, चीफ जस्टिस, माननीय अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि मनीष कश्यप के साथ प्रतिशोध क्यों किया जा रहा है, उसे हथकड़ी नहीं लगानी, हथकड़ी लगा के क्यों जेल ले जाया गया, जो कि गलत है दोस्त। वो बार बार कहते रहे कि इस बंदा के साथ प्रतिशोध की भावनाओं, प्रतिशोध किया जा रहा है, जो गलत है। अगर वो कह रहा है कि चोर है, सरकार चोर है, फलना चोर, से आपको क्या, आप अपने काम में लीन रहो, आप अपना काम, कर्तव्य जो है आपका, कर्तव्य में अडिग रहो, करते रहो, बोलने दो। एक जब आपकी सरकार है, आप वो छोटा सा यूट्यूबर पत्रकार है, तो उसके बातों पे आपको नहीं जाना चाहिए था, उसको जो करना था। और जिस स्तर से आपने उसको प्रतिशोध का भावना दिखाया, वो कतई गलत है। ये मैं मानता हूँ कि वो संविधान के दायरों से अलग हटकर कुछ न कुछ ऐसी बात, वक्तव्य बोल देता है, बातें बोल देती है जो गलत है, सरासर नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन उसमें जो जिस इंसान में पॉजिटिव बातें होती है, उसमें निगेटिव बातें अवश्य होती है। और इस आधार पे मनीष कश्यप के साथ इतनी प्रतिशोध की भावनाएं जागृत किसी भी पार्टी से या किसी भी लीडर्स को नहीं होना चाहिए था। आज वो बंदा पिछले 6-8 महीनों से जेल में बंद है। हालांकि उसका जो भी ट्रेंडिंग न्यूज है वो कम नहीं हो रहा है, उसके फॉलोवर्स, उसके चाहने वालों के में लगातार संख्या में और लगातार इजाफा हो रहा है। और यहाँ तक आप सोशल मीडिया पे जितने भी पोस्ट देखेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट मनीष कश्यप का ही रहता है कि मनीष कश्यप बनेगा मुख्यमंत्री, मनीष कश्यप नेक्स्ट सीएम बिहार, मनीष कश्यप। और एक बात मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि मुझे उस पर इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर वो बंदा बन गया, खुदा न खास्ते भगवान ने चाहा, और बन गया बिहार का सीएम, और वो कहता भी है कि हम बनाएंगे सरकार, फिर दिखाएंगे कि सरकार कैसे चलाया जाता है, तो बिहार की दशा और दिशा बदल कर रख देगा, क्योंकि उसमें उतनी ताकत है, उसके बोली में उतना दम है। तो बिहार, मनीष कश्यप के चाहने वाले जितने भी सपोर्टर हैं, आप सब खुश हो जाइए। मनीष कश्यप जेल से बाहर 100% आएंगे, क्योंकि मनीष कश्यप ने बिहार के लिए ही नहीं, देश के आम पब्लिकों के हित में ही भी कार्य किया है। हम ऐसे 10 कार्यों का नाम गिनाएंगे, 20 कार्यों का नाम गिनाएंगे जो मनीष कश्यप ने देश में आम जनताओं के लिए किया है। लेकिन सरकार ने प्रतिशोध की भावनाओं को व्यक्त करते हुए उसे जेल में बंद करा दिया, एनएसए लगा दिया। ये गलत है, सरासर जुर्म है। हालांकि मनीष कश्यप कुछ जो बातें बोलते हैं, मैं पहले वीडियो स्टार्टिंग से ही बोलता आ रहा हूँ कि मनीष कश्यप कहीं ना कहीं वो निगेटिव बातें बोलता है, उसमें नो डाउट, जो संविधान से के दायरे से बाहर है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इस ऐसी छोटी छोटी बातों को सरकार को भी ध्यान नहीं देनी चाहिए थी। अगर वो बोल दिया चारा चोर का बेटा है, आप जो हम चारा चोर का बेटा, उससे आपको क्या दिक्कत था? मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मनीष कश्यप तो छोड़िए, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर नरेंद्र मोदी को हमेशा टारगेट करती रहती है और चौकी दरबार चोरवा करती रहती है। नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी उसको टारगेट नहीं किया, उसको जेल में बंद नहीं कराया। तो इस स्तर से मनीष कश्यप पे को इस दिशा में भेज देना, उसका कुर्ती जब्दी करा देना, उसको जेल भेजना, पिछले 6-8 महीना से जेल में बंद रखना, एनएसए लगा देना, ये सरासर जुर्म है।
मनीष कश्यप के जितने भी सपोर्टर हैं खुश हो जाएं। मनीष कश्यप जल्द बाहर आएंगे और एक बार पुनः वो रिपोर्टिंग करते हुए नजर आएंगे। और जितना कार्य बिहार के लिए मनीष कश्यप ने जनता के लिए हर एक जनता को ध्यान में रखते हुए जितना काम किया है, वो बेखौफ पत्रकारिता किया है। अफसरों में जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं उसमें उन्होंने डर पैदा किया है। इससे पहले कोई भी पत्रकार हो, वो नेशनल मीडिया का पत्रकार हो या अखबार का पत्रकार हो या कोई भी पत्रकार हो, जितनी बेखौफ स्तर से मनीष कश्यप ने पत्रकारिता करी है बिहार में और देश में, उतना कोई नहीं किया। एक अर्नब गोस्वामी नेशनल मीडिया का पत्रकार थे, जो इसी स्तर से उसी टाइप का पत्रकारिता मनीष कश्यप भी करता है। तो और ऐसे पत्रकार का होना जरूरी है देश के लिए, क्योंकि अफसरशाही पे लगाम लगाना, अंकुश लगाना भी बहुत ज़रूरी है। उसके मन में भी डर होनी चाहिए कि कोई हमसे ताकतवर पर्सन बैठा हुआ है सामने जो कि हमको एक्सपोज करेगा अगर हम गलत किए तो डर होना ज़रूरी है। और दोस्त, हम भी चाहते हैं कि मनीष कश्यप जैसे लीडर्स को एक बार मौका ज़रूर मिलनी चाहिए, वो बिहार के सीएम के रूप में उसका सिलेक्शन हो, आम जनता उसको सपोर्ट करे। और खुदा न खास्ते अगर दोस्त वो बन गया बिहार का सीएम, तो दावे के साथ कहता हूँ कि वो बिहार का दशा और दिशा दोनों बदल कर रख देगा, पलट के रख देगा। उसमें उतनी ताकत है, उसके बातों में उतनी ताकत है, और वो जो बोलता है उसके बोली में दम है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी से फिर मेरा पुनः आग्रह है कि अब बहुत हो गया, उसको खुला छोड़ दिया जाए। विपक्षी विरोध भी जरूरी है। अगर विरोध नहीं करेगा, आप ही कितना प्रधानमंत्री के बारे में बोल देते हो। प्रधानमंत्री तो कभी प्रतिशोध की भावना व्यक्त नहीं किया, ऐसे लगाकर नहीं डाल दिया आपको जेल में। तो इस स्तर से यूट्यूब पत्रकार को, बेखौफ पत्रकारिता करने वाले पत्रकार को इस स्तर से जुर्म के में ढकेल देना कतई उचित नहीं है। और मनीष कश्यप के जितने भी सपोर्टर हैं दोस्त, सब खुश हो जाओ, मनीष कश्यप बाहर जरूर आएगा। और मैं भी मनीष कश्यप को सपोर्ट करता हूं। हालांकि हमारी सरकार से कोई आपत्ति नहीं है, हमें सरकार से क्या मतलब है, सरकार कोई चलाए, लेकिन मैं भी मनीष कश्यप को सपोर्ट करता हूं। हालांकि 100 उसकी सब बातों से मैं अवगत हूं, उसके सब बातों से को हमको अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ निगेटिव बातें भी उसमें है, लेकिन मैं सबसे पहले उसके पॉजिटिव बातों को देखता हूं। और उसके पॉजिटिव बातों में कुछ जो उसने न्यूज़ चलाया है, वो हमें कहीं हद तक आम जनता के फेवर में दिखा। रही बात NSC वीडियो, फेक वीडियो प्रकरण की, तो रियल स्तर था कि कहीं न कुछ जब होता रहेगा, इतनी बड़ी बड़ी मीडिया कंपनी, अखबार नोट कर रही थी, छाप रही थी, वो सब तो झूठ नहीं बोल रही थी। उसी को देख के मनीष कश्यप ने फेक ही वीडियो सही तो बनाया होगा। लेकिन सबको छोड़ मनीष कश्यप को टारगेट किया गया था बिहार सरकार के द्वारा और जेल में NSA लगा के भेज दिया गया। दोस्त, मनीष कश्यप के जितने भी सपोर्टर हैं खुश हो जाओ, मनीष कश्यप जरूर आएगा और फिर से एक बार बेखौफ अंदाज में पत्रकारिता करेगा। और वो कहता ही है कि हम बनाएंगे सरकार और हम दिखाएंगे कि सरकार कैसे चलाया जाता है। वो अपने मस्ती में सरकार बने, भगवान करे वो भी सरकार में आ जाए, बने, मुख्यमंत्री बन जाए और सरकार चलाए। और मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर योगी आदित्यनाथ के बाद कोई बिहार का जो भारत का सबसे बेस्ट सीएम बनेगा तो मनीष कश्यप भी होगा, अगर उसे मौका मिले तब। भगवान ने चाहा, बन गया तो योगी आदित्यनाथ टाइप का लीडर्स मनीष कश्यप जरूर है और वो बिहार के लिए काम करेगा और बिहार की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख देगा। दोस्त, हम भी मनीष कश्यप को सपोर्ट करते हैं। मनीष कश्यप कोई गलत इंसान नहीं है, हालांकि वो निगेटिव है, उसमें वो 2-3-4 ऐसे अपवादें हैं। महात्मा गांधी पे भी वो अपशब्द बोला था, एक बार कॉलेज में, चर्च में मूर्ति को तोड़ दिया था, कुछ और ऐसे वीडियो सब आए हैं, उसके न्यूज मिले हैं कि कहीं ना कहीं वो गलत लगता है हमें भी, लेकिन उसके गलत चीज़ को हमेशा टारगेट नहीं किया जाए। वो कुछ अच्छा काम भी करता है, जगह जगह हमने उसका देखा है,
वो फ्रीजर वगैरह सब लगवाया है, कितने गरीब आदमियों को मदद किया है वो, तो बच्चे लोगों को मदद किया है, सबको मदद करता है वो। तो इस स्तर से वो समाज सेवा में 2019 से समाज सेवा में लग गया। विधायक का भी चुनाव लड़ा, हालांकि हार गया लेकिन तीसरे स्थान पर रहा। तो इस स्तर से होर्डिंग वगैरह सब देखते हैं, वो भी कुछ न कुछ उसके माइंड में है बिहार को लेके कि बिहार एक कैसे डेवलप समृद्ध राज्य बने। तो आई थिंक मेरे विचार से वो भी पॉजिटिव व्यू में कोई उसके पॉजिटिव बातों को देखा जाए। मैं फिर से बिहार सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पर अब जो प्रकरण जी तो उसको समाप्त किया जाए। वैसे भी अदालत ने उसके सभी मामलों में बेल दे दिया, बस एक प्रकरण है NSA, उस पर भी चल रही है कोर्ट में, अदालत में, और उसमें उस प्रकरण से भी जल्दी उसको निजात मिल जाएगा और बेखौफ पत्रकारिता करते हुए एक बार पुनः वो नजर आएंगे। दोस्तों, इन्हीं सब वानियों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। फिर कभी होगा देखेंगे, मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आएंगे तो फिर एक कोई वीडियो अच्छा सा बनाया जाएगा और उसमें मनीष कश्यप को भी बताया जाएगा, बोला जाएगा कि आप जो कुछ संविधान के दायरे से अलग हटकर कुछ बातें बोलते हैं, अपने उस बातों पर लगाम लगाइए, वो गलत है। और गलत क्या है दोस्तों, मैं बताया ही कि नेहा सिंह राठौर कितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करती है। उस पर तो नरेंद्र मोदी ने कभी NSA नहीं लगवाया, उसको तो कुछ जेल में नहीं बंद करवाया। और पत्रकार होते ही हैं, पत्रकार का कर्तव्य है सरकार का विरोध करना, जो कुछ गलत बातों को उजागर करना। अगर वो नहीं करेगा तो सरकार नहीं सुनेगी। इन्हीं चंद वक्तव्यों के साथ मैं अपनी बात को रखा आपके सामने। अगर कुछ त्रुटि हो तो माफ़ करना। हमारे इनबॉक्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव करें। कुछ गलत लगे तो, अच्छा लगे तो वीडियो सब्सक्राइब करना। दोस्त सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, सब्सक्राइब कर दो ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और मैं वीडियो आप लोगों के समक्ष बनाता रहूं। इन्हीं सब बातों के साथ शुभ रात्रि, आप सबों का रात्रि शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।